गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक मैंने कभी भी शेयर नहीं करा आप लोगों के साथ। एक दिल की बात कह सकते हो, एक ऐसी बात कह सकते हो जो कि आई थिंक हर वुमेन, हर 90% वुमेन के साथ में ये चीज़ होती है। और गर्ल्स हो, वुमेन हो जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है उनकी बात हो, या फिर कोई भी ऐसी वुमेन जिन्होंने जो प्रेगनेंसी में है, तो उनके लिए आज ये वीडियो होने वाली है। देखो, एक तो फर्स्ट अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। दूसरा, आपकी प्रेगनेंसी हुई, आपने बेबी को डिलीवर करा, उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ में होती हैं, आपकी यहाँ पे मेनली मैं आज इमोशन को लेके बात करने वाली हूँ कि आपकी इमोशनल जो होती है ना फीलिंग्स होती हैं, आप उनके साथ में कैसे डील करो। क्योंकि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हो, इट मीन्स आपको एंजाइटी, आप ओवरथिंक कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। ये तो हो गई प्रेगनेंसी में बात। अब ये जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो चीज़ें हैं, जब ये आप आफ्टर डिलीवरी की बात करने लगते हो, देन क्या होता है कि जो ये हेल्थ होती है इस पर असर करता है। अब इस पर कैसे असर करता है? इस पर ऐसे असर करता है कि आपको मे बी पीसीओडी हो जाए, मे बी आपका हेल्थ जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाए, मे बी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, थायराइड या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको हो सकती है। देखो, ये जितने भी जो डिजीज़ है वो एक तरीके से आपको स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो आपका लेवल का हाई होगा ही होगा, क्योंकि आपने एक ह्यूमन बॉडी को डिलीवर करा है। उसके बाद आपको स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है। स्ट्रेस तो होना नॉर्मल सी चीज़ है। स्ट्रेस देखो, अब किसी को अगर आपने अपने हस्बैंड को टिफ़िन ही, लंच बॉक्स अगर टाइम पे नहीं दिया, उसका भी स्ट्रेस हो जाता है। कई बार हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बात है, कई बार फैमिली में कोई ऐसी बात है, कई बार अगर आपका बेबी ऑलरेडी एक 5 से 6 साल का है, आपने दूसरे बेबी को डिलीवर किया, तो भी स्ट्रेस है क्योंकि भाई मैं उसको मैं कैसे देखूं, है ना। ये सारे इमोशन उसको देख कर ही रोना आ जाता है, जो कि मेरे साथ भी बीती। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, इसके साथ आप डील कैसे करो। मेनली आज का टॉपिक यही होता है कि आप उससे डील कैसे करो। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे हमें फीवर होता है, जैसे हमें लेग्स में पेन होता है, हमें कमर में दर्द है, किधर भी हमें दर्द है या कुछ भी है हमें, तो हम उसका इलाज करते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो हम इधर का दर्द है ना, ये जो मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं, आजकल ये बहुत हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो होते ही हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, तो मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, किसी के साथ भी बातें कर लेते हैं, शेयर, मतलब वैसे वाले। और कुछ होते हैं कि भाई मैं क्या बात करूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं आगे से कैसे। और मान लो आज भी मेरा यही है कि भाई मैं कैसे किसी के साथ में, सामने वाले ने कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, और पता नहीं कैसे मेरी चीज़ों को समझे। मैं मतलब आप समझ रहे हो, इंसान थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और ओवर सोचता है कि भाई अगले ने पता नहीं कुछ नहीं भी सोचना है, लेकिन हम सोच लेते हैं पहले से। तो एक तो हम इंट्रोवर्ट, ऊपर से हमारी ओवर थिंकिंग, फिर स्ट्रेस होना, फिर और भी चीज़ें होना। अब जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या मतलब इंट्रोवर्ट के ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, आप उनको देखो, उनको कभी भी कोई टेंशन ही नहीं होती है। हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दुनिया भाड़ में जाए। अगर उनके बच्चे भी, अब कुछ वुमेंस को मैं यहाँ पे देखूंगी जो कि मैंने अपने आसपास में भी देखा है कि बच्चे उनके हुए भी हैं, एक्सट्रोवर्ट है, वो बक करना, उनको सच में कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, केयर कर रहे हैं, ठीक है, घर के भी टेंशन को उतना ज़्यादा मतलब दिमाग पे नहीं लेते हैं। देखो, अब ये होता है वुमेन टू वुमेन, इंसान टू इंसान पे डिपेंड होती है चीज़ें। कई आदमी भी ऐसे होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जस्ट एंड जस्ट वुमेन की। तो ये जो चीज़ होती है ना वुमेन के साथ में, जब उसने बेबी को डिलीवर कर दिया होता है, उसके बाद ये ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में गैपिंग आना स्टार्ट हो गई। गैपिंग इन द सेंस ये नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले डिलीवर करा है बेबी तो आप शायद रिलेट कर पाओ, या भी हुआ है अगर आपका बेबी, तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पाओगे, आपने भी नोटिस करी होगी। गैपिंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, क्या होता है कि फोकस जो होता है ना एक मदर का, वो अपनी बेबी पे होता है, बेबी पे होता है। तो हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं मे बी ये लगता होगा कि शायद इसका ध्यान मेरे पे कम है, और कहीं ना कहीं वुमन को ऐसा लगता है कि ये मेरे को समझ नहीं रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम जो होती है ना, इधर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, जब आप 1 से 2 साल बच्चा, 3 साल बच्चा, देन ये सारी चीज़ें ठीक होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, इधर मैंने जैसे कहा गया अपना एक्सपीरियंस पे बताऊँगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, शायद आपको हंसी आए।
तो जब मैंने फर्स्ट बेबी आज से लाइक मेरी डॉटर जो बड़ी वाली वो 11 साल की हो गई, मतलब होने वाली है, तो उस टाइम 1 से 2 साल में ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। ओवर थिंकिंग करना, मतलब ना शायद आप लोगों ने, पता नहीं आप चाहे हंसो इस बात को सुन के, लगता है हाय मैं मर जाऊँगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, कौन होगा देखने वाला, ये सारी चीज़ें। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो कुछ होने वाला है, मतलब एक इंसान, मतलब क्यों होगा, एक इंसान समझे क्यों होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं ये हर एक मदर सोचती है। आप भी अगर ऐसा सोचते हो तो कमेंट ज़रूर से करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, हस्बैंड अगर मान लो अगर हस्बैंड ने वैसी केयर नहीं करी तो क्या होगा। जैसे मतलब झूठ मूठ की ना एक अजम्पशन अपने दिमाग में बैठाते हैं, और उस थिंकिंग से हम कहाँ तक जाते हैं ये शायद अगर आपने अगर ऐसा सोचा है ना तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई थिंक हर मोमेंट के साथ में होता है। तो हम ओवर थिंकिंग की, उसके बाद हमें स्ट्रेस हुआ जिसकी वजह से हम हमारा जो लाइक हेल्थ है वो अप एंड डाउन होना स्टार्ट हुई, हमारा वेट इंक्रीज हुआ। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या हुई, हमें एंजाइटी होने लगी। एंजाइटी इन द सेंस आप देखोगे आपको बेचैनी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को ना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। ये स्टेप्स के साथ में आपके साथ में ये चीज़ें होंगी। अगर हुई हैं तो आप बताना, और अगर होंगी तो आप समझ लेना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको एंजाइटी होना स्टार्ट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको ना किधर किसी के साथ बैठना अच्छा लगेगा, ना किसी के साथ बात करनी अच्छी लगेगी, और ना आपको लगेगा कि भाई मैं, मतलब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना अच्छा ड्रेसअप होना, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और खाने पीने की भी जो क्रेविंग होती है वो भी बहुत लेस होती चली जाती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो डिप्रेशन में क्या होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि भाई बस अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, और मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी जब फर्स्ट डॉटर हुई तो मेरे को भी 1-2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर आपने टाइम पे अगर कुछ नहीं भी किया तो उसकी एंजाइटी भी आपको खुद को होने लगती है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बच्चा छोटा है, मैं उसकी भी तो केयर कर रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ कि हाँ मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी या मेरे से क्यों नहीं हुई, और सुबह से लेकर शाम हो जाती है आप कंघी नहीं कर पाते हो। इस चीज़ की एंजाइटी आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो तो आपको रोना ही आ जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बन गई हूँ, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो ये मैंने फेस करी हैं। तो बाद में जाकर मेरे को समझ में आया कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आई थिंक 90% वुमेन ने ये चीज़ें फेस करी हैं। और एंड ऑफ द एंड पता है क्या चीज़ है जो मैंने महसूस करी। अब देखो जो फैमिली में रहते हैं ना, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी हमने किसी से बात कर ली, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हमने अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो वो अंदर इमोशन भरी हुई एनर्जी, उसको हमने रिलीज़ करा। अब जो अकेले रहते हैं, हस्बैंड के साथ भी हमने गुस्सा करके रखा हुआ है कि मेरे को समझ नहीं रहे हैं, है ना, तो हमने अपने अंदर ही अंदर रखा। वो चीज़ें बढ़ती 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 कहीं पर बहुत ज़्यादा बबल उसका फूल जाता है, और उसका जो लाइक अंजाम होता है बहुत बुरा होता है। और उसका जो अंजाम बुरा इन द सेंस आपके खुद के ऊपर, लाइक आपका खुद की हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, किसी और के ऊपर नहीं पड़ रहा है, हस्बैंड के ऊपर नहीं पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आपने एक तो बेबी को डिलीवर करा, आपके ऊपर पड़ रहा है और बहुत बुरा पड़ रहा है, आपकी हेल्थ बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है ये चीज़। ठीक है, जो मैंने महसूस करी मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। जब मेरी सेकेंड बेबी हुई सेम चीज़ें, फिर उधर ठीक था। उसके बाद जब सेकेंड बेबी हुई फिर ये चीज़ें जब रिपीट होना स्टार्ट हुई, देन आई रियलाइज़ ये चीज़ तो मेरे साथ उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, मेरा मूड ऐसा रहता था या फिर मैं ऐसा सोचती थी। देन मैंने अपने आप को काम डाउन करना स्टार्ट किया। देखो अब मेरे पास इधर मैं जैसे कि अब कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों ने कि मैं अकेले रहती हूँ, हम हस्बैंड वाइफ हम अकेले रहते हैं, इधर कोई लाइक हमारे फैमिली वाले नहीं हैं। तो मैं किसी से उतना, और मैंने जैसे कहा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत कम बात करती हूँ। देन लाइक आपको ना अपना, अगर आप ऐसे हो कि आपके आसपास में कोई नहीं, आप उतनी ज़्यादा बात नहीं करते हो, देन आपको अपनी लाइफ को वैसा बना लेना है। वो कैसे बना लेना, आपका ऑलरेडी एक बेबी है, आपका बेबी हुआ है, मान लो फर्स्ट बेबी ही है आपका, तो आपको देखना है कि आपका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है जो आपको करके खुशी मिलती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये यूट्यूब जो है मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि मेरे को ना कुछ लाइफ में और भी चीज़ें थी, तो मेरे को एंजाइटी, मेरे को लाइक ओवर थिंकिंग करना, कुछ और भी चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ में, है ना, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी। मेरे को बहुत ज़्यादा
अजीबोगरीब सी मेरी थिंकिंग होने लगी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना हर एक वूमेन, अंदर ही अंदर सोचना, अंदर ही अंदर चीज़ें को रखना, तो मैं वैसे हो गई। यूट्यूब में मैंने इसलिए स्टार्ट करा, मैं वीडियोस देखती थी, मैंने स्टार्ट किया कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है तो मैं क्यों ना ये चीज़ को स्टार्ट करूँ। और यूट्यूब ने मतलब उस टाइम मैं एक चीज़ कहूँगी कि चलो मैंने, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं पहले नर्सिंग करती थी, मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना स्टार्ट करा, उससे मेरे को भी अच्छा लगा। कभी मैं वीडियोस बनाती थी, फिर बीच में 1-2 साल तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस वगैरह बनाई थी, मेरी तबीयत हेल्थ वगैरह थोड़ा ख़राब होने लगी, देन थोड़ा सा कम होने लगी चीज़ें, और फिर कभी कभी मैं इधर वीडियो वगैरह डालती हूँ। तो मेनली आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ, यूट्यूब पे मेरा आने का भी रीज़न कहीं ना कहीं यही था, मैं वीडियोस वगैरह बनाने लगी, आपको अल्टरनेट ऑप्शन मेरे को मिल गया। और दूसरा, मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो दूसरा मैं म्यूज़िक अपने, मैंने हेडफोन्स लगा लेने, कुछ भी ऐसा रिलैक्सिंग सॉन्ग या कुछ भी ऐसे भक्ति सॉन्ग मैंने सुनने, स्पिरिचुअल लाइन पे आप जब जाओगे, आपका मन, रियली बता रही हूँ, अपनी दिल की बात बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा शांत होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है। कुछ नहीं तो आप जस्ट ओम नमः शिवाय, जिस भी भगवान को, जिस भी आप गॉड को मानते हो, जिसकी भी प्रे, जो भी आपके लाइक है, उनको आप मानो, उनकी आप जो भी आपके है धर्म में चीज़ें सुनने वाली वो सुनो, आपको रियली काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, है ना। तो मैं वो सारी चीज़ें करती थी, लाइक कभी मैंने गायत्री मंत्र बहुत देर तक सुनते रहना, कभी मैंने बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें वो मैंने करते रहना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता था। कृष्णा भजन्स मैंने बहुत ज़्यादा मैं सुनती थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगा। मैं म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा चली गई, मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट हुई। एक्चुअली पहले भी मैं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इससे मैं, जब मेरे को ये सारी चीज़ें होने लगी, मैं खुद ब खुद ही इन चीज़ों पर गई और मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। और रिलीफ आप कह सकते हो, जब आप एक मेडिसिन लेते हो ना, दर्द में कम होता है ना, जब पेट दर्द हो रहा होता है, कुछ भी ऐसा दर्द हो रहा है, फीवर हो रखा है, हमने एक पैरासीटामोल ली, हमारा फीवर है, कम हुआ। जब मैं इस लाइन पे गई, मैं थोड़ा गई, मेरे को इधर से काफ़ी रिलीफ मिला। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा शांत हुई, मैं यहाँ से, मेरे को लगा कि नहीं, जितना हम डीप जाते हैं वो हमारी गलती है, हमें इतना डीप नहीं जाना चाहिए, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद को करनी है। दूसरा बंदा, हस्बैंड, सासू माँ, नंद, आपकी मॉम, आपके फादर, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, कोई नहीं करने वाला। आप खुद अपनी बॉडी के साथ में, कहते हैं ना, आप अपनी बॉडी को कैसा रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉडी ही नहीं, आप इधर से लेके, सर की चोटी से लेके पैर के नाखून तक आप खुद को कैसे रखते हो, लाइक मेंटली, लाइक फिजिकली, और लाइक जैसे भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा पाई होंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब आप थिंक करने लगते हो तो आपको ये थॉट भी आता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है। आप एक ये चीज़ सोचो ना, आपको उधर जाना ही नहीं है, वो सब थिंकिंग की तरफ जाना ही नहीं है। बस आपको ये सोचना है, मेरे सामने क्या है, आपका बच्चा। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्पिरिचुअली जब आप जाने लगोगे ना, आपको रियली बहुत ही अच्छी मेडिसिन, कहते हैं ना, स्पिरिचुअली जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छा काम करती है आपकी हेल्थ में। तो आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और जितना हो सके अपनी बातों को, अगर आपके साथ में कोई है तो जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो चीज़ों को शेयर करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा देखोगे कि आपकी जो इमोशंस है वो इकट्ठा नहीं होंगी, और आपको स्ट्रेस लेवल जो है आपका हाई अप एंड डाउन नहीं होगा, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो, हेल्थ है तो सब कुछ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी हेल्थ को कैसे रखना है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखोगे तो सारी चीज़ें टचवुड अच्छी होंगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपनी फैमिली को देखोगे, बच्चे को देखोगे, और भी खुद को देखोगे। तो अपने आप को सही रखना, जो कि एक वुमेन जो होती है ना, वो कभी नहीं अपने आप को देखती है। तो आपको अपने आप को अच्छा रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। और देखो, फिजिकल हेल्थ के बारे में हमें चोट लग जाए, हमें पता होता है इसको ठीक करना है, लेकिन इधर अगर किसी प्रकार का, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर नहीं देख रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देन कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक जस्ट बेबी डिलीवर करने के बाद ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यहाँ तक किसी का ध्यान नहीं करता है, क्योंकि चोट लगी होती है तो वो दिखती है ना, वहाँ खून निकल रहा होता है, वो दिखता है। लेकिन यहाँ का जो दर्द होता है, यहाँ की जो थिंकिंग होती है, वो किसी को नहीं दिखती है। देन ये आपके ऊपर है, आप महसूस कर रहे हो, आपको इस पर काम करना है।
आई होप मैं समझा पाई होंगी। इसके रिगार्डिंगली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो ड्रॉप करना। अगर आप ये सारी चीज़ें महसूस कर चुके हैं या कर रहे हो तो भी ड्रॉप करना। और ऐसी वीडियोस अगर और चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं इसको लेकर। तो अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर से बनाऊँगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवाया हो कि नहीं, आप इकलौते ऐसे नहीं हो। बहुत सारी वुमेन ऐसा फेस करती है, इवन मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी है। और हर डिलीवर जब मदर कर देती है बेबीज़ को तो वो ऐसा ही फील करती है कहीं ना कहीं। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। तो चलिए ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।